इससे पहले की वीडियोस में आप गाइडेंस के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे कि गाइडेंस का कंसेप्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, इसका फंक्शन क्या है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीड एंड प्रोसीजर फॉर गाइडेंस, कि गाइडेंस की क्या नीड है, क्या आवश्यकता है और इसकी क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसीजर है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं गाइडेंस की नीड की, इसकी क्या ज़रूरत है। गाइडेंस इज कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, की मार्गदर्शन को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। क्योंकि देखिए, बच्चा जब स्कूल में जाता है अलग अलग क्लासेस में, तो टाइम टाइम पे बच्चे को गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, उसको हेल्प चाहिए होती है, ताकि स्कूल के एनवायरनमेंट में, क्लासरूम के एनवायरनमेंट में बच्चा खुद को एडजस्ट कर सके। और अलग अलग जो बच्चा सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसमें भी जो अगर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को भी दूर किया जा सके। तो इसलिए टाइम टाइम पे बच्चों को गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो मार्गदर्शन को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि गाइडेंस के माध्यम से ही टीचर बच्चों को गाइड करता रहता है डेली, टाइम टू टाइम। तभी तो बच्चों की जो ये रोजाना की जो प्रॉब्लम है, बच्चा उसको सॉल्व करके आगे बढ़ता है। तो इसलिए मार्गदर्शन को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाइम टू टाइम उनको गाइडेंस देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इट हेल्प्स टू प्रमोट इमोशनल एंड सोशल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट, की यह विद्यार्थियों के भावनात्मक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में मदद करता है। देखिए, भावनात्मक अगर हम बात करें तो हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि इमोशनली उतने छोटे बच्चे स्टेबल नहीं होते। ठीक है। तो और सामाजिक कल्याण की हम बात करते हैं तो देखिए, स्कूल भी मिनेचर ऑफ सोसाइटी हम उसको कहते हैं, कि समाज का एक छोटा रूप है। ठीक है। स्कूल अपने आप में ही एक छोटा समाज है। तो वहाँ पर क्लास में देखें तो अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, सोसाइटी के अलग अलग हिस्से से वहाँ पर बच्चे आते हैं। तो गाइडेंस के माध्यम से किस तरह से क्लास में, स्कूल में बच्चे को रहना है, किस तरह से सबको मिलकर एक साथ काम करना है। ठीक है। खुद को लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में एडजस्ट करना है। तो गाइडेंस के माध्यम से बच्चों को ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, किस तरह से अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, किस तरह से डिसीजन लेना है, किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इट हेल्प्स टू प्रमोट इमोशनल एंड सोशल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट, के विद्यार्थियों के भावनात्मक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में मदद करता है। इट हेल्प्स स्टूडेंट टू डेवलप देयर फुल पोटेंशियल एकेडमिकली, पर्सनली एंड सोशली, कि विद्यार्थियों के शैक्षिक, व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से अपनी पूरी क्षमता को विकसित करने में गाइडेंस मदद करता है, ताकि बच्चों की जो अपनी पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी सॉल्व किया जा सके। ठीक है। उनकी जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है उसको भी दूर किया जा सके। और बच्चों को किस तरह से सोसाइटी में और लोगों के बीच में खुद को एडजस्ट करना है, तो उसके बारे में बच्चों को इसके थ्रू पता चलता है। इसके अलावा इट हेल्प स्टूडेंट टू मेक डिसीजन अबाउट देयर एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल फ्यूचर, कि यह विद्यार्थियों को उनके शैक्षणिक और व्यावसायिक भविष्य के बारे में निर्णय लेने में मदद करता है। देखिए, जैसे हमने गाइडेंस की बात करे थे, तो बच्चों को एजुकेशनल गाइडेंस भी मिलती है, वोकेशनल गाइडेंस भी मिलती है। तो इन गाइडेंस के माध्यम से ही बच्चों को पता चलता है कि उसके एजुकेशनल करियर के लिए या वोकेशनल करियर के लिए क्या उसके लिए बेस्ट है और किस रास्ते पे उसको आगे चलना है। इट हेल्प स्टूडेंट टू एडजस्ट विद देयर स्कूल एनवायरनमेंट, यह विद्यार्थियों को अपने विद्यालय के वातावरण के साथ समन्वय करने में मदद करता है कि वो क्या करे, कि स्कूल का जो नया एनवायरनमेंट है, क्लास का जो नया एनवायरनमेंट है, वहाँ पर खुद को दूसरों के साथ एडजस्ट कर सके। इट हेल्प स्टूडेंट टू मेक अप्रोप्रिएट चॉइसेस अबाउट देयर लर्निंग, कि विद्यार्थियों को अपने अधिगम के बारे में उचित विकल्प चुनने में मदद करता है। ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग एरिया है, किस लाइन में बच्चों को जाना चाहिए, उनका इंटरेस्ट क्या है। तो गाइडेंस के थ्रू ही बच्चों को पता चलता है कि अलग अलग जो ऑप्शन है तो बच्चों के लिए क्या बेस्ट है। ठीक है। तो यह विद्यार्थियों को अपने अधिगम के लिए, अपनी लर्निंग के लिए जो उसके लिए बेस्ट चॉइस है उसको चुनने में, सेलेक्ट करने में मदद करता है। इसके अलावा फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ डायरेक्शन, तो बच्चों को सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, खुद के बारे में, जैसे हमने पहले भी बात की, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की, खुद की क्या स्ट्रेंथ है, खुद की क्या वीकनेस है, बच्चों को पता चलती है। और इसी के आधार पर बच्चे सेल्फ डायरेक्शन, मतलब खुद से डिसीजन ले सकते हैं,
खुद से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस तरह की जो क्षमताएं हैं बच्चों में डेवलप होती हैं, तो इन क्षमताओं को डेवलप करने के लिए गाइडेंस की नीड है। फॉर द बेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, कि व्यक्ति के सर्वोत्कृष्ट विकास के लिए, क्योंकि जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, ठीक है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, आपकी एजुकेशनल प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, आपकी वोकेशनल प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, तो अगर आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी तो आप अपने आप को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हो। तो फॉर द बेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, कि व्यक्ति के सर्वोत्कृष्ट विकास के लिए भी गाइडेंस की ज़रूरत है। और फॉर द सॉल्यूशन ऑफ वेरियस, जो हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके समाधान के लिए भी हमें गाइडेंस की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको नीड समझ में आ गई होगी। अब हम इसके प्रोसीजर की बात करते हैं कि मार्गदर्शन की क्या प्रक्रिया है, इसका क्या प्रोसीजर है। एट प्रेजेंट स्टूडेंट आर फेसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन स्कूल लाइफ। देखिए, स्कूल लाइफ में बच्चे अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम फेस करते हैं। एक तरफ हम देखते हैं एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होती है, सबके साथ एडजस्ट करना। तो उनकी एजुकेशनल प्रॉब्लम होती है, वोकेशनल प्रॉब्लम होती है। तो स्कूल में बच्चे अलग अलग, सबकी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए स्कूल में हम देखते हैं टाइम टू टाइम जो गाइडेंस प्रोग्राम है टीचर्स के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसका क्या प्रोसेस है, इसका क्या प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया है, उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट देखते हैं, फिर हम इस पर बात करेंगे। कंडक्ट नीड असेसमेंट, आवश्यकताओं का आकलन करना, ठीक है। प्रोसीजर की हम बात करें, पहला है कंडक्ट नीड असेसमेंट। फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य तैयार करना। ड्राफ्ट गाइडेंस प्रोग्राम स्ट्रेटेजी, मार्गदर्शन कार्यक्रम की रणनीति तैयार करना। इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी, रणनीति लागू करना। इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना। और फॉलो अप, अनुवर्ती क्रिया। तो प्रोसीजर ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस का एक प्रोसीजर है, ठीक है। सबसे पहले कंडक्ट नीड असेसमेंट, कि मान लो आप एक टीचर हो, आप क्लास में जा रहे हो और क्लास में बच्चों को देख रहे हो, ठीक है। तो वहाँ से बच्चों को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आपको ये चीज़ पता चलेगी ना कि बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, बच्चों की आवश्यकता क्या है, ठीक है। तो जब आपको बच्चों की नीड के बारे में पता चलेगा, चाहे हम टेस्ट की बात करें, चाहे ऑब्जर्वेशन की बात करें, चाहे आप बच्चों से जब बात करेंगे, तो आपको बच्चों की जो नीड है, जो आवश्यकता है, उसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। जब आपको बच्चों की जो नीड है, उनकी जो समस्या है, उसके बारे में पता चलेगा, तो उस आधार पे आप ऑब्जेक्टिव तैयार करेंगे, उद्देश्य तैयार करेंगे, ठीक है। ताकि किस तरह से जो भी बच्चों की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए, तो आप उद्देश्य तैयार करेंगे। उसके बाद ड्राफ्ट गाइडेंस प्रोग्राम स्ट्रेटेजी, आप गाइडेंस प्रोग्राम की स्ट्रेटेजी आप तैयार करेंगे कि गाइडेंस प्रोग्राम कब रखना है, किस जगह रखना है, क्या क्या क्वेश्चन बच्चों के लिए तैयार करने हैं, उस प्रोग्राम में किसको किसको बुलाना है, ठीक है, कितने टीचर्स उस प्रोग्राम में होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप गाइडेंस प्रोग्राम की स्ट्रेटेजी आप तैयार करते हो। और जब आपने स्ट्रेटेजी तैयार कर ली, प्लान कर लिया, उसके बाद इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी, गाइडेंस प्रोग्राम, मान लो पर्टिकुलर डे जो है गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो होता है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी, जो भी क्वेश्चन है, बच्चे आएंगे, आप बच्चों से पर्टिकुलर प्लेस पे बात करेंगे, जो भी क्वेश्चन है आप बच्चों से आप पूछेंगे, ठीक है, उनसे बात करेंगे, और बच्चों की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे दूर किया जाए, आप बच्चों को क्या करेंगे, कुछ सजेशन देंगे, एडवाइस देंगे, एक्टिविटी देंगे, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी, और उसके बाद इवैल्यूएशन। आप फिर बच्चों को नज़र रखेंगे, उनको देखेंगे कि क्या आपने जो भी बच्चों को सजेशन दिए थे, ठीक है, जो भी उनको बातें बताई थी, जो भी उनको एक्टिविटीज़ दी थी, क्या बच्चे उसको मतलब फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो एक तरह से आप बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। और फिर अगर एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, बच्चे उसको मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आप फॉलो अप प्रोग्राम फिर से कर सकते हैं। और उस प्रोग्राम के बेस पर ही आप आगे डिसाइड कर सकते हैं कि फिर क्या करना है। तो मतलब लास्ट में फॉलो अप प्रोग्राम किया जाता है, ये पता करने के लिए कि जो भी उनको सजेशन दिए गए, जो भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए गए, ठीक है, वो कहाँ तक सफल रहे, और उसके बेस पर आगे फिर से गाइडेंस जो प्रोग्राम है उसको कब ऑर्गेनाइज करना है। तो इस तरह से एक पूरा प्रोसीजर होता है गाइडेंस प्रोग्राम का। तो एक एक करके हम पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले कंडक्ट नीड असेसमेंट, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल, कि विद्यालय में मार्गदर्शन कार्यक्रम का पहला चरण है। इन दिस स्टेज इट इज ascertain what आर द मेन इशू ऑफ द स्टूडेंट, कि इस चरण में यह पता लगाया जाता है कि विद्यार्थियों के मुख्य मुद्दे क्या हैं, उनकी मुख्य समस्याएं क्या हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है।
दिस इशू आर आइडेंटिफाइड थ्रू कन्वर्जेशन, क्वेश्चनेयर एंड ऑब्जर्वेशन। इन मुद्दों का पता कैसे चलता है? जब आप बच्चों को ऑब्जर्व करते हो, आप जब उनसे बातचीत करते हो, आप उनको जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देते हो और बच्चे उसके आंसर देते हैं, तो इस तरह से अलग अलग जो माध्यम है उसके थ्रू जो भी बच्चों के इशू हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम है, आपको पता चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया, कंडक्ट नीड असेसमेंट, कि आप बच्चों की आवश्यकता का, आप उनकी जो समस्या का पता लगाते हैं। कैसे पता लगाते हैं? बच्चों से बातचीत करते हैं, ठीक है, क्वेश्चनियर उनको देते हैं या बच्चों को आप ऑब्जर्व करते हैं। पता चल गई, उसके बाद फिर क्या करेंगे? फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य तैयार करना। After identifying the problem related to guidance, in this step it is decided what result you want to achieve. मार्गदर्शन से संबंधित जब समस्या की पहचान हो गई, तो इसके बाद इस स्टेज में, इस चरण में यह निर्धारित किया जाता है कि आप क्या परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, आप किस तरह से बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं, आप बच्चों में क्या सुधार करना चाहते हैं। तो इस चरण में आप समस्या के संदर्भ में उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, कि मान लो बच्चों की एजुकेशनल प्रॉब्लम है, उनकी वोकेशनल प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उन प्रॉब्लम को दूर किस तरह से किया जाएगा। तो आप क्या है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आप डिसाइड करते हैं, निर्धारित करते हैं। ठीक है, उसके बाद ड्राफ्ट गाइडेंस प्रोग्राम स्ट्रेटेजी, जब आपने ऑब्जेक्टिव बना लिए, तो उसके बाद आप गाइडेंस प्रोग्राम की स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं कि गाइडेंस प्रोग्राम कब ऑर्गेनाइज करना है, किस डेट को करना है, किस जगह पे करना है, कितने लोग होंगे, कितने बच्चों को वहाँ पे बुलाना है, किस तरह से क्वेश्चन आप बच्चों को पूछेंगे। ठीक है, तो इस चरण में निर्धारित किया जाता है कि निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, इन दिस अ प्लान इज मेड रिगार्डिंग टाइम, प्लेस, टीचर, स्टूडेंट, ग्रुप टाइप एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड नेसेसरी रिसोर्सेज। तो इसमें ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है। ठीक है, अब प्लान एक पूरी स्ट्रेटेजी बन के तैयार होगी, इसके बाद इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी, उस रणनीति को लागू करना है, मतलब गाइडेंस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो गया पर्टिकुलर डे। ठीक है, इन दिस स्टेट गाइडेंस प्रोग्राम इन दिस स्टेज या स्टेप गाइडेंस प्रोग्राम आर ऑर्गेनाइज इन द स्कूल, कि चरण में विद्यालय में मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, और स्टूडेंट आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड गिवन गाइडेंस, कि विद्यार्थियों को, टीचर्स को अलग अलग ग्रुप में मतलब डिवाइड कर दिया जाता है, छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, और फिर बच्चों को मार्गदर्शन गाइडेंस दिया जाता है, ताकि बच्चे अपनी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना। अब आपने बच्चों को सजेशन दे दिया, ठीक है, उनको उपाय बता दिए। अब इस चरण में क्या होता है, इन दिस फेज द इफेक्टिवनेस ऑफ द गाइडेंस प्रोग्राम इज इवेल्युएटेड, कि इस चरण में मार्गदर्शन कार्यक्रम की जो प्रभावशीलता है उसका मूल्यांकन किया जाता है। यह पता लगाया जाता है सेकेंड स्टेज में, जो आपने उद्देश्य निर्धारित किए, कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कि जो आपने उद्देश्य निर्धारित किए थे, ठीक है, कि हाँ बच्चों की इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है, बच्चों की जो है एजुकेशनल प्रॉब्लम है, जो चाहे वोकेशनल प्रॉब्लम है, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो आपको इस स्टेज में इवेल्युएशन में आप देखोगे कि बच्चों की जो प्रॉब्लम है किस सीमा तक दूर है, जो आपने उद्देश्य निर्धारित किए थे वो किस सीमा तक प्राप्त हुए। आपने जो उद्देश्य निर्धारित किए थे कि बच्चे क्लास में खुद को एडजस्ट कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, तो ऑब्जेक्टिव किस तरह सीमा तक प्राप्त हुए। फॉलो अप प्रोग्राम आर ऑर्गेनाइज बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द इवेल्युएशन, मूल्यांकन के निष्कर्षों के आधार पर ही जब आगे फॉलो अप प्रोग्राम जो है उसका आयोजन किया जाता है। तो लास्ट स्टेज क्या हो गया, फॉलो अप प्रोग्राम। और फॉलो विद स्टूडेंट टू फाइंड आउट हाउ दे आर डूइंग एंड प्रोवाइड एडिशनल काउंसलिंग इफ नीडेड, कि फॉलो अप कार्यक्रम में क्या होता है, विद्यार्थियों से संपर्क करके यह पता लगाया जाता है कि उनका प्रदर्शन कैसा है। ठीक है, और अगर ज़रूरत हो तो उनको फिर से परामर्श, ठीक है, या फिर से उनको मार्गदर्शन प्रदान करना। तो इस तरह से एक प्रोसीजर होता है गाइडेंस प्रोग्राम का। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बात की गाइडेंस की क्या नीड है, गाइडेंस का क्या प्रोसीजर है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।